अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खोए की रेसिपी आपके साथ करने वाली हूँ शेयर। तो आपने इस वाली वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है। मैंने एक ख़ास टिप आपके साथ रियलिटी शेयर करनी है। तो सबसे पहले आधा किलो दूध लेकर मैंने पैन में डाल दिया और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया। और जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि आधा किलो दूध से आधा किलो खोया बनाने का तरीका, तो वो उसकी रियलिटी भी मैं आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यही वजह है कि मैं आज खोए की ये वाली रेसिपी आपके साथ करने वाली हूँ शेयर। तो आपने इस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। तो खोए के लिए जो मैंने दूध डाला था उसको पका रही हूँ तेज़ आंच पे। पहले हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है और इसमें उबाल आने लगे हैं। 2 टेबलस्पून चावल का आटा जो मैंने इस प्याली में रखा है, इसमें दूध जो बचाया था वो डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये वाला मिक्सचर भी मैं पैन में डालूँगी, ये भी खोए में शामिल होगा तो खोया रेडी होगा। तो आपने बस वीडियो को देखते जाना है और एंड पे जाके फिर बताना है, कमेंट करना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो दूध को प्याली में डाल के मैंने चावल के आटे में मिक्स कर दिया और 1 चम्मच बचा तो उसे भी मैंने वापस डाल दिया पैन में। अब इसको पका लेना है। हमने पकाते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। तेज़ फ्लेम पे मैंने दूध को पकाया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। इसका थोड़ा कलर भी पहले से डार्क हो चुका है। तो ये वाला जो दूध है इसमें उबाल आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब इसमें मैं मिक्सचर शामिल कर दूंगी जो कि मैंने बना के रखा है। उससे पहले एक चीज़ और इसमें शामिल करनी है और वो है 1 टेबलस्पून के जितना घी। घी चाहे देसी घी हो या फिर डालडा घी, कोई भी हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी नहीं घी तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और हलवाई की दुकान पे जो लस्सा खोया बनाया जाता है उसमें भी वो डालडा घी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपने लाजमी इसमें अप्लाई करना है। घी तो घी डाल दिया मैंने, 1-2 मिनट इसको पकाएंगे, इसमें मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने वो मिक्सचर इसमें शामिल करना है। और खोया जो है सर्दियों में हर घर में बनाए जाते हैं गजरेले, गाजर के हलवे, तो इसमें शामिल किया जाता है। खोए से डिशेस का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है, इसलिए लोग खोया डालते हैं और खोए से टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी आपके साथ खोए की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो वो मिक्सचर मैंने इसमें शामिल कर दिया जो कि मैंने चावल के आटे में दूध को मिक्स किया हुआ था। अब इसको मज़ीद पकाएंगे हम। और ये देखिए थिक हो चुका है। 4 से 5 मिनट बाद ये इसकी पोजीशन है और इसमें हमने 1 टेबलस्पून डालना है सफ़ेद सिरका। अगर सफ़ेद सिरका आपके पास नहीं तो आप इसमें डाल सकते हैं लेमन का जूस। और यही वो सफ़ेद सिरका वो चीज़ है जो कि इसको दानेदार बनाता है खोए को। और बर्फ़ी जो कि हाथ से एक बर्फ़ी होती है अहमदाबाद की, उसमें भी यही डलता है और वो दानेदार बर्फ़ी होती है। तो हमने इसमें सफ़ेद सिरका डाल दिया है और अभी आलमोस्ट ये हमारा खोया जो है गाढ़ा हो चुका है। थोड़ी देर और हमने इसको कुक करना है। तो मैंने ये खोया बिल्कुल उसी तरह बनाया जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबरों ने बताया हुआ है, लेकिन इसमें जो चावल का आटा हमने शामिल किया था उससे खोए का टेस्ट जो है खीर टाइप का हो चुका है। और जो दूध से ज़्यादा दूध से खोया बनाया जाता है वही असली खोया होता है और इसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता। ऐसे ना हो कि आप लोग भी इस रेसिपी को पूरी तरह फॉलो कर लें और आपकी चीज़ें हो जाएं ख़राब। तो बिल्कुल रियलिटी चेक मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दूं कि आधा किलो दूध से आधा किलो खोया कैसे बन सकता है। हर कोई यही कह रहा होता है 1 किलो दूध से 2 किलो खोया बनाएं, तो लोग फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में है कौन सा जादू। तो कोई जादू नहीं होता, ये सब झूठ बोल रहे होते हैं। तो असली खोया असली दूध से ही बनता है। 2 किलो असली दूध से तकरीबन 1.5 पाव के जितना खोया बनता है। आप उसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चावल का आटा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं और वही असली खोया होगा। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैंने बिल्कुल रियल आपके साथ टिप शेयर की है।
तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं कंप्लीट खोए की रेसिपी, असली दूध से बनने वाले खोए की रेसिपी आपके साथ करूँगी शेयर। तो आपने काकी को रखना है दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।